राधे राधे। आज मैं आपको सीता नवमी की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदावादी श्रेष्ठ धर्मधुर्ण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविकों के लिए अपने गांव से अन्य किसी गांव में भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत होने वाली वह बुद्धमरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडिल्य बनी। गांव जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया था तथा अभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई थी। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन द्राणु दुख प्राप्ति करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख माह शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखहारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो। मैं भूख प्यास से मर रही हूँ। ऐसा करती हुई वह स्त्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित सतभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल प्राणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी व जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई। किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्जल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्ष तक रही। तत्पश्चात वह कामस्वरूप देश के महाराजा जयसिंह की महारानी का काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरण उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस कथा का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। बोलो सीता माता की जय हो।